सा एव प्रथमं देवम् कौमारं सर्गमास्थिता चचार दुश्चार ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। भगवान का पहला अवतार बताया है ब्राह्मण अवतार। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का ब्रह्मचर्य अवतार है। ब्रह्मचर्य मखंडितम। देखो भैया, ब्रह्मचर्य, वीर की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, इस बात को समझ लेना। जो सदैव परमात्मा में विचरण करे, जिसकी चित्त मति यति और सुति चारों जब परमात्मा में विचरण करने लगे, परमात्मा से चित्त का एकाकार हो जाए, वही पक्का ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्य लेकर बताया कि संयमित जीवन जिए, और संयमित जीवन अगर व्यक्ति जीता है तो प्रभु कृपा से वो अनेक रोगों से मुक्ति पा जाता है। दूसरा अवतार भगवान का बताया सौकरह बपू, ये भगवान का वराह अवतार है। और तीसरा अवतार भगवान नारद, चौथा अवतार भगवान का हुआ है नर और नारायण। पांचवा भगवान का बड़ा सुंदर अवतार है कपिल अवतार, और छठवां भगवान का अवतार है दत्तात्रेय। सातवां अवतार है भगवान का आकृति के गर्भ से रुचिर प्रजापति के यहां भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुए। आठवां भगवान का अवतार है ऋषभदेव। भैया ये भागवत का अवतार है ऋषभदेव, और ये जैन धर्म के प्रथम आचार्य हुए हैं। नौवां अवतार भगवान का पृथु, और 10वां भगवान का अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां भगवान का अवतार है कच्छप अवतार। इस अवतार में भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर मथानी बनाया था। 12वां भगवान का अवतार है धन्वंतरी, और 13 भगवान का अवतार है मोहिनी अवतार। 14 नरसिंह अवतार। 15वां भगवान का अवतार है वामन अवतार। 16वां भगवान का जो अवतार है वो वेद व्यास, और 17वां अवतार जो भगवान का है वो है परशुराम, और 18वां अवतार भगवान का है श्री राम का अवतार। बोले रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का 19वां अवतार है बलराम जी का, और 20वां जो अवतार है वो श्री कृष्ण का। 21वां और 22वां अवतार भगवान का हरि और हंस है, और 23वां अवतार बुद्ध, और 24वां अवतार है भगवान का कल्कि अवतार। इसमें से 14 अवतार भगवान के कला हैं, और 10 अवतार अंश अवतार हैं। ये जो कृष्ण अवतार है सोनकाद ऋषियों, ये भगवान का पूर्ण अवतार है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ये श्रीमद् भागवत भी भगवान का ही प्रतिपादन करती है। सोनकाद ऋषियों ने कहा सूत जी से कि श्रीमद् भागवत को किसने लिखा, कब लिखा और कहां लिखा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि साम्यप्रास आश्रम पर सरस्वती नदी के निकट भगवान वेद व्यास बैठे हैं, और भगवान वेद व्यास के यहां जब नारद जी गए तो क्या देखते हैं कि भगवान वेद व्यास बड़े व्याकुल हैं।
तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप तो परम ज्ञानी हैं और आप संत हैं, फिर भी इतनी व्याकुलता। तो वेद व्यास कहते हैं कि मैंने अनेक ग्रंथों की रचना की, मैंने गीता लिखी, महाभारत लिखा, उपनिषद लिखे, अस्सी 80,000 श्लोक कर्मकांड के लिखे, 4,000 ज्ञान कांड के और 16,000 श्लोक उपासना कांड के लिखे, 1,00,000 श्लोक लिखे, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, आपने अभी तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें कि प्रभु के रस में पावन चरित्रों का ही वर्णन हो। देखो भैया, जिन कानों से भगवान की कथा को ना सुना हो वो कान श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि कहते हैं सर्प को। बोलिए महाकाल महाराज की जय। जिन कानों से प्रभु की कथा को ना सुना हो और जिस जीव से प्रभु की वाणी का गुणानुवाद ना किया हो, वो जीव कैसी है भैया? वो है मेढक की जीव के बराबर, टर टर। दादुर की जीव कहते हैं जिसको। नारद जी कहते हैं कि मैं आपको भगवत कृपा का वर्णन सुनाता हूं। संत अपने जीवन की कथा सुना करके लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हम पुरातीत भवे मुने दस्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। नारद कहते हैं कि वेदव्यास, मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी दासी का पुत्र था और मेरी मां इतनी गरीब थी कि मेरे भरण पोषण के लिए वो लोगों के घरों में जाकर उनके बर्तन मांजा करती थी। परंतु वेदव्यास इसके बाद भी वो अति संत सेवी थी और उस समय भैया मेरी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। एक बार हमारे गांव में चतुर्मास करने संत आए। शाम को बड़ा दिव्य सत्संग कीर्तन होता था और वेदव्यास में भी उस कीर्तन में अपनी मां के साथ जाया करता था। देखो, अगर बच्चों में संस्कार डालना है तो सत्संग में बच्चों को भी साथ लाना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि वेदव्यास, जब संतों का चतुर्मास पूरा हुआ तो अंत में गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया। मैं भी अपनी मां के साथ उस भंडारे में गया। अब मेरी मां जो है वो संतों की झूठी पत्तल उठा के और फेंक रही थी। तो एक संत आए, कह रहे बालक तू क्या कर रहा है, तू भी कुछ काम कर। तो वेदव्यास मैंने भी उन संत से कहा कि महाराज आप ही मुझे कुछ काम बता दो।
तो संत कहने लगे कि देख बालक, जो तेरी मां कर रही है ना, संतन की झूठी झूठी पत्तल उठा के तू बाहर फेंक। तो वेदव्यास मैं भी संतों की पत्तल उठाकर और बाहर फेंकने लगा। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से सांझ हो गई, पर वेदव्यास किसने मुझे से ये नहीं पूछा कि बालक तेने कुछ खायो कि नहीं खायो। अंदर से इस क्षुधा पिपासा को वेदव्यास में शांत नहीं कर पाया। और मैंने क्या किया कि मैंने वो संतों की जो झूठी पत्तल थी उसमें से एक भोजन की सामग्री उठाई और अपने मुंह में रख ली। जैसे ही मैंने वो संतों की झूठन अपने मुंह में रखी तो भैया मेरा तो अंतःकरण पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान का तो होता है प्रसाद और संतों का होता है महाप्रसाद। क्योंकि उस प्रसाद की कामना तो मेरे गोविंद भी किया करते हैं। शास्त्र भी कहता है कि महाप्रसाद गोविंदे नमे ब्रह्मण्य वैष्णवे अल्प पुण्य बताम राजन विश्वासम नैव जायते। देखो, संत में, गुरु में और भगवान में जिसकी निष्ठा नहीं है, शास्त्र कहता है भैया अल्प पुण्य बताम राजन, उनके जीवन के पुण्य अभी कितने हैं? बहुत थोड़े। क्योंकि भगवान का तो होता है प्रसाद और संत का होता है महाप्रसाद। आज से 500 वर्ष पूर्व की घटना है, श्रीधाम वृंदावन की। जो लोग वृंदावन जाते होंगे उन्होंने देखा होगा एक अष्ट सखियों का मंदिर है। बिहारी जी के मंदिर के पीछे ही है, पीछे बाई गली में। वहां एक संत रहते थे, वो बंगाली संत थे। और उन संत का प्रतिदिन का नियम था कि वृंदावन में जितने भी जो क्षेत्र बंटते हैं, आज भी हैं, वहां से वो संत प्रतिदिन जाके और उन क्षेत्रों से महाप्रसादी लेकर आया करते थे। और महाप्रसादी लेकर आकर के अपने ठाकुर को भोग लगाया करते थे और फिर स्वयं पाते थे। ये भैया प्रतिदिन का नियम था। अब एक दिन क्या हुआ कि उस दिन अन्य क्षेत्र में भंडारा था, तो थोड़ा भोग लगने में देरी थी। अब संत महाप्रसादी लेने गए और देखो, इस संतन की जो महाप्रसादी होए ना भैया, बाय कहवे सीथ, इसको झूठन नहीं कहते, ये होती है सीथ। तो उस दिन भंडारा था, तो सीत जो है वो लेट हो गई। तो वो संत कहने लगे कि आज तो मेरे प्रभु को भोग लेट लगेगा, तो क्यों ना प्रभु को पहले भोग लगा दें, फिर बाद में आके महाप्रसादी लेके चले जाएंगे। अब संत गए कुटिया पे और भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा दिया। लौट के आए और संत महाप्रसादी लेकर फिर अपनी कुटिया पे पहुंचे। और कुटिया पे पहुंच के संत ने उस महाप्रसादी का एक ग्रास लेके अपने मुख में रख लिया। जो अपने मुख में ग्रास रखा, सोई संत को विचार आया, कह रहे डेली तो मैं अपने गोविंद को भोग लगाता था, आज मेरे से अपराध हो गया। अब अगर महाप्रसाद को बाहर निकालते हैं तो प्रसाद की अवहेलना है, और अंदर निगलते हैं तो ठाकुर को भोग नहीं लगा। अब तो बड़ा
कसमकस का जीवन हो गया। 7 दिन हो गए, संत की आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि संत प्रसादी को अंदर ले नहीं सकते और बाहर निकाल नहीं सकते। 7 दिन तक यही क्रम चलता रहा। अब 7वें दिन संध्या काल का समय, एक 7-8 वर्ष का बालक आया और उसने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने समझा कि कोई ब्रजवासी बालक होगा, आवाज लगा रहा है। फिर से आवाज आई, बाबा बाबा। क्या बात है गई बाबा? बाबा आप क्यों रो रहे हैं? पर कोई उत्तर नहीं। वो बालक किवाड़ खोलकर कुटिया में प्रवेश कर गया और उस संत के हाथ में जो मुख में था, जिसमें कि ग्रास पकड़े हुए, उस बालक ने उस हाथ को खींचा और प्रसाद अपने मुंह में रख लिया और रख के प्रसाद लेकर और बालक बाहर की ओर दौड़ पड़ा। और जैसे ही संत उस लीला को समझ पाता और बाहर दौड़ कर संत गया तो वो बालक अंतर ध्यान हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। फिर कहां ठाकुर के दर्शन, ठाकुर तो अंतर ध्यान। तो नारद कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो महाप्रसाद अपने अंदर रखा तो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। और जब वो संत चतुर्मास कर जाने लगे तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि बालक तू इस मंत्र का जाप कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु, 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 वासुदेवाय प्रभु बालचंद्राय प्रभु, वासुदेवाय प्रभु बालचंद्राय प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु। ये देखो भैया, ये महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो नारद कहते हैं कि मैं घर आया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु जब भी मैं मंत्र को जाप करने बैठता तो मेरी मां मुझे मंत्र का जाप नहीं करने देती। मेरी मां विरोध करती। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरी मां गौशाला में गई गाय का दूध निकालने, तो एक सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया और मां को सर्प ने डस लिया। मेरी मां मर गई। अब मेरी मां मर गई तो मैं तो नाचने लगा। सभी गांव वालों ने कहा कि अरे बालक, तेरी तो मां मरी है और तू नाच रहा है। सभी मां का अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, परंतु मैंने मां को रोक लिया और मैंने झोंपड़ी सहित ही मां का अंतिम संस्कार कर दिया। मैं चला आया वन की ओर और एक पीपल के नीचे बैठकर मैं भगवान के मंत्र का जाप करने लगा। आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और काल के प्रभाव से मेरा देह छूट गई।
दूसरा मेरा जन्म हुआ ब्रह्मा के यहां नारद के रूप में, और ये तुम जो वीणा देख रहे हो ना, ये देवदत्त नाम की वीणा है, और ये भगवान नारायण ने ही मुझे प्रदान की है। तो नारद कहते हैं कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गाय मानस्य चराम हम। ये जो वीणा है ये तो भगवान ने हमको भी दी है। ये हमारा शरीर वीणा जैसा ही तो है भैया। वीणा में देखा होगा दो तुमरे होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे। तो हमारे शरीर में भी दो तुमरे हैं, एक सिर और एक पेट, और तार हैं कंठ। तो ऐसी वीणा से भगवान का नाम, माधव मदन मुरारी का नाम सदैव नारद जी गाते रहते हैं। तो हमको भी अपने शरीर रूपी वीणा से भगवान के नाम का जाप करना चाहिए कि जय 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 माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय श्री राधे। श्री राधे।